हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अकाउंटिंग बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं या आपको अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए है। इस सीरीज़ में मैं आपको अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगी और ग्रेजुअली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, टैक्सेशन, फाइनल अकाउंट्स और सीनियर अकाउंट लेवल के कंसेप्ट तक जाएंगे। तो आज के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना और उसका रिजल्ट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 5 लाख का इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया, 2 लाख का स्टॉक परचेज किया, 3 लाख की सेल हुई आपकी, देन सैलरी पे किया आपने, रेंट पे की। अब बिजनेस ओनर को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में एक्चुअली कितना पैसा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना किसी कस्टमर से लेना है, कितना किसी कस्टमर को देना है, किसी सप्लायर को देना है। ठीक है, तो यहीं पर अकाउंटिंग का रोल आता है। अकाउंटिंग हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पिक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम नहीं है। बुक कीपिंग का मेजर फोकस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, वाइल अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को एनालाइज, क्लासीफाई और समराइज करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने माल परचेज किया क्रेडिट पर। ठीक है, बुक कीपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अकाउंटेंट ये भी एनालाइज करेगा कि कस्टमर से 50,000 रुपये रिसीवेबल है, इसका लेजर क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है और इसका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट पर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को सिर्फ एंट्री पास करना नहीं आना चाहिए, उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि एंट्री का इम्पैक्ट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर क्या होगा। और इसी अप्रोच के साथ हम ये कोर्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे, जैसे कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होगा अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।